नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त रवि जैन चुनगी। जुड़े रहिए, बने रहिए चुनिंदा खबरों के संग। आज की तरोताज़ा महत्वपूर्ण ब्रेकिंग सिर्फ चुनिंदा खबरों पर देखें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आचार्य श्रेष्ठ श्री विद्यासागर जी महामुनिराज, नवाचार्य श्री समय सागर जी महामुनिराज के परम शिष्य महामुनि महासागर जी के मंगल सानिध्य में ललितपुर शहर क्षेत्र के श्री दिगंबर जैन पार्श्वनाथ जैन अटा मंदिर जी में भव्य महापर्व अष्टांगा जी के उपलक्ष्य में श्री 1008 सिद्धचक महामंडल विधान विश्व शांति महायज्ञ का भव्य आयोजन दिगंबर जैन पंचायत समिति के तत्वाधान में किया गया, जिसका ध्वजारोहण संतोष जी मलिया, ज्ञानचंद जी मलिया, प्रदीप जैन आदिनाथ कॉलेज ने संयुक्त रूप से इस कार्यक्रम का भव्य शुभारंभ किया। उसके उपरांत मुनि श्री महासागर जी के मुखारबिंद से अभिषेक, शांति धारा एवं सौभाग्यशाली वीरांगनाओं ने, इंद्राणियों ने मंगल कलश एवं दीप प्रज्वलन करके इस कार्यक्रम को मंगलमय स्थिति में समावेश किया। ललितपुर शहर के श्री दिगंबर जैन पार्श्वनाथ जैन अटा मंदिर जी में महामुनि श्री महासागर जी राजमान सत्संग मंगल आशीर्वाद आचार्य श्रेष्ठ विद्यासागर जी समय सागर जी का मिला और विधान की क्रियाएं हुई, मंगलाचार हुए, शुद्धि हुई, प्रतिष्ठाचार ब्रह्मचारी अपना दिया गोपाल के दिशा निर्देशन में सभी भक्त श्रद्धालु उनके निर्देशों का परिपालन किया और भगवान जिनेन्द्र देव की महाअर्चना में सम्मिलित हुए। दिगंबर जैन पंचायत उपाध्यक्ष सतीश जी नजा जो इस आयोजन के प्रभारी रहे, जिनके निर्देशन में मंडल वेदिका पर भगवान की भक्ति की आराधना पूजन से मुक्त पात्रों के अलावा सभी इंद्रों ने बड़ी भक्ति और नवदापूर्वक भक्ति के साथ संगीत में पूजा अर्चना करते हुए प्रातःकालीन भगवान जिनेन्द्र का अभिषेक एवं सभी श्रद्धालुओं ने किया शांति धारा और उसके उपरांत विधान के पूजन प्रारंभ हुई। विधान हुआ और मुख्य पात्र सौधर्मेंद्र विनोद कुमार जी, देवेंद्र कुमार जी, राकेश कुमार जी, मुकेश कुमार जी, सुनील कुमार जी, कामरा परिवार सौभाग्यशाली सौधर्मेंद्र परिवार से जुड़े। तो वहीं ईशान, सानत कुमार, माहेंद्र एवं सभी पितरेंद्र इंद्र आदि भी बने गए। इस अवसर पर मुनिश्री का मंगल आशीर्वाद सभी श्रद्धालुओं को मिला। सभी मुख्य पात्रों ने मंडप वेदिका पर अपने अर्घ समर्पित किए और भक्ति भाव से महाजिनेन्द्र अर्चना में बंद कर पात्रों को निर्वाहन किया। आपको बता दें कि दिगंबर जैन अटा मंदिर के भगवान बाहुबली की वेदिका पर मुनि श्री महासागर जी के सानिध्य में सभी सकल जैन समाज ललितपुर, वीरांगनाएँ, महिला मंडल, सभी सेवा दल आदि ने श्रीफल अर्पित करके मंगल आशीर्वाद प्राप्त किया और चौमासे की मंगल कामना की। सिद्धचक महामंडल विधान महापर्व अष्टांगा के इस उपलक्ष्य में आयोजित किया गया, जिसमें महामुनि महासागर जी पद विहार करते हुए ललितपुर में प्रवेश किया। उनकी मंगल अगवानी हुई और श्रद्धालुओं ने बड़ी भक्ति भाव से उनका नवदीप तक किया। आपको बता दें कि आयोजन की भूमिका में मुनि महासागर और उनका संघ सभी श्रद्धालुओं को दे रहा था आशीर्वाद और इस अवसर पर सभी श्रद्धालु भक्ति भाव से कर रहे थे पूजा अर्चना और मुनि श्री महासागर का मिला मंगल आशीर्वाद। सुनिएगा उनकी मुखारबिंद से अमृतमय वाणी। और ये जड़ द्रव्य भी भगवान की भक्ति पूजा आराधना के फलस्वरूप आते हैं, पुण्य का संचय होता है तो आते हैं और यह आराधना का समय है, भक्ति पूजा का समय है, उस पुण्य को संचय करने का समय है। मैं तो उन व्यक्तियों के बारे में सोच रहा हूँ जो इस अष्टांगा पर्व को देख नहीं पाए और मरण को प्राप्त हो गए। मैं उन श्रावकों के बारे में सोच रहा हूँ जो अष्टांगा पर्व मना नहीं पा रहे हैं, अस्पतालों में भर्ती हैं। सोच लो थोड़ा सा, क्या उनका पाप कर्म का उदय होगा। और कुछ श्रावक ऐसे हैं
जो भी घरों में सो रहे होंगे, ये भी उनके पाप कर्म का उदय है तीव्र। मैंने कल माताओं बहनों को बोला था कि अपने अपने साहबों को बोल देना कल से यहाँ पर अभिषेक पूजन करना है, और बोला कि हम आपकी तनख्वाह इनाम के रूप में बढ़ाना चाहते हैं। बनारसी दास जी ने जानते हो क्या कहा? नहीं, मुझे स्वामी ये इनाम द्रव्य का नहीं चाहिए, अगर आप वाकई में मेरे पर खुश हो और बाकी 2 घंटा मेरा उपहार के रूप में मुझे दे दें ताकि मैं उस समय के माध्यम से रचना कर सकूं। हाँ, समय सार नाटक उन्होंने लिखा था, उस उपहार मांगा था। और आप लोग क्या करते हो? जो समय हमें कहाँ देना चाहिए था, सभी दर्ज किया। सुन रहे हो? आप बताओ पुरुषार्थ कितने प्रकार के होते हैं? बहुत स्वाध्यायशील है। मैं 9 बजे रात तक सुनता रहता हूँ, यहाँ क्लास चल आती रहती है। सुन करके आनंद की अनुभूति होती है कि दोपहर को भी यहाँ पर मंदिरों में माताओं बहनों की भीड़ लगी रहती है। पहला ऐसा आटा मंदिर देखा, 50-60 माताएं दोपहर को भी बैठी रहती है, चाहे महाराज हो चाहे ना हो। मुझे भूखों नहीं मरोगे गारंटी हमारी है। हाँ, आपका 1 घंटे में पूरा हो जाएगा, ये महासागर की गारंटी है, चिंता नहीं करना। लेकिन यहाँ पर भले आप बोलियां ले ना ले, मुझे मतलब नहीं है इससे। आप कम से कम इन पर्व में पापों से बचे। किससे बचे? धर्म का उद्देश्य एक ही हुआ करता है कि मैं हाँ कि आपका स्वास्थ्य कैसा है। अभी हमारा स्वास्थ्य बिगड़ गया। कुंडलपुर जी में मुझे पित्ताशय की पथरी का दर्द उठा। पूज्य आचार्य परमेष्ठी समय सागर जी मेरे कमरे में मुझे देखने के लिए आ गए। मैं सोचता हूँ देखो तो इतने बड़े आचार्य बन गए। मेरे गुरुदेव भी जब थे तो वो भी ऐसे ही अपने शिष्यों का ध्यान रखते थे। हाँ, इस औदारिक शरीर का कितना ध्यान रख रहे हैं, इसके साथ साथ आत्मा का भी ध्यान रखते थे। कैसे हमारा शिष्य हमसे आगे निकल जाए, ये चाह अगर किसी की होती है तो गुरु की होती है। कि आप लोग संसार के इस भ्रांति से ऊपर उठ करके, सूर्य के अंदर प्रकाश भी है और प्रताप भी है, लेकिन उस सूर्य के प्रकाश और प्रताप को एक बादल की टुकड़ी आकर के ढक देता है। सुन रहे हो? हाँ तो कहो, समझ में आ रहा है? कांति भी होती है, लेकिन एक छोटे से बादल की टुकड़ी आकर हो गया। होता क्या है आप लोग देखते हैं, एक हवा का झोंका आता है। आप बात कर रहे हो, वो बहन जी आई है, लेकिन जैसे ही एक हवा का झोंका आता है तो उस बादल की टुकड़ी को हटा करके दूसरी जगह ले जाती, सूर्य के सामने से अलग होती है, उसका प्रताप और प्रकाश। सिद्धों की आराधना का भक्तिमय संगीत में मुख्य पात्रों में श्रद्धालु भगवान जिनेंद्र की समस्त भक्तों में सिद्धों की आराधना सिद्ध चक महामंडल विधान के उपरांत मुनि महासागर जी के सानिध्य में नगर में श्री जी भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। जगदम्बा जैन पंचायत समिति के तत्वाधान में निकाली गई भव्य शोभा यात्रा में प्रथम चरण में अश्वों पर सवार नवयुवक किशोर अवस्था के धर्म ध्वजा लेकर चल रहे थे। श्री विद्यासागर पाठशाला के नन्हे मुन्ने बच्चे हाथों में धर्म ध्वजा लेकर इस भव्य श्रीली शोभा यात्रा के साक्षी बने और दिव्य घोषों के माध्यम से हमारे शहर की कृतवा स्थली परिवार की वीरांगनाएँ ने भक्ति नृत्य एवं अपनी कौशल कला का प्रस्तुतिकरण किया। हाथों में धर्म ध्वजा लेकर पीठ वस्त्र धारण करे हमारे इस महाआयोजन के पात्रों में गरबा नृत्य करते हुए कृतवा स्थली परिवार की वीरांगनाओं ने बहुत ही अच्छे ढंग से प्रस्तुति की। मोहम्मद तैयूब जूनियर रविंद्र जैन के भजनों के माध्यम से इस शोभा यात्रा में अद्भुत और सुरीले भजन गाकर शोभा यात्रा को सुशोभित किया। हाथों में
आचार्य विद्यासागर, श्रेष्ठ आचार्य विद्यासागर के चित्रों की झांकियाँ तख्ती के रूप में लिए थी। हमारे मुख्य पात्र और रिंकू रितेश गदयाना, अब्बू मुच्छाल और महासागर मुनिराज के मंगल सानिध्य का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे थे। शोभा यात्रा में उनका मंगल सानिध्य आशीर्वाद सभी जनों को प्राप्त हुआ। शोभा यात्रा में हजारों की संख्या में श्रद्धालु सम्मिलित रहे और रजत रथ पर विराजमान भगवान जिनेंद्र मुख्य पात्र कामरा परिवार के राकेश कामरा और श्री जी को लेकर इस रजत रथ में शोभायमान थे और छबड़ डराते हुए कामरा परिवार के चिरंजीव और शोभा यात्रा में सम्मिलित हमारे श्रेष्ठी गौशाला के निर्देशक ज्ञानचंद जी एमएलए, संतूर की एमएलए अध्यक्ष और समस्त श्रेष्ठीजन, अब्बू मुच्छाल, डॉक्टर संजीव कलंकी इस आयोजन में अनवरत सहयोग देने में उनका योगदान रहा। प्रबंधक मनोज जैन, बबीना सिंघई और विजय जैन, सज्जू भैया प्रबंधक, जिन्होंने अपना योगदान दिया। वहीं मंदारगिरी चंदेरी से पधारे जयपुर के नौजवान कलाकार, जिन्होंने चंदेरी से आकर अपनी मुनि भक्ति का परिचय दिया। हनुमान जी में विराजमान श्री जी श्रद्धालु अपने कंधे पर लेकर इस शोभा यात्रा में पद विहार कर रहे थे। पद विहार करते हुए श्री जी और वृषभ रथ जो इस शोभा यात्रा में तृतीय चरण में था और रिंकू गदयाना, रितेश रिंकू गदयाना श्री जी को छबड़ डराते हुए। और इस आयोजन में आपको बता दूं कि पात्रों में राजेंद्र मिठिया और उनकी धर्मपत्नी भी मुख्य पात्रों में थी। वहीं मुख्य पात्रों में राजेंद्र मिठिया और उनका परिवार में सवार दिल घोड़ी का अद्भुत प्रदर्शन। इस आयोजन में बग्गियों में सवार सभी मुख्य पात्रों में श्रेष्ठी भगवान दास जी, राजेश कुमार जी, कैलगमा परिवार भी इस महा आयोजन के पात्रों में सम्मिलित रहे और उनका योगदान भी बड़ा ही प्रशंसनीय रहा। सभी पात्र बग्गियों में सवार थे और यह शोभा यात्रा सहल अटा जैन मंदिर जी से तलापुरा, टोवन मंदिर और मेन बाज़ार होते हुए पुनः अटा मंदिर में समापन हुई, जहां महामुनि सागर जी के सानिध्य में इस आयोजन में पात्रों को और योगदान देने वालों को मंगल कलश जैन पंचायत समिति ने भेंट किए और उनका सम्मान किया। मुनि महासागर जी का मंगल आशीर्वाद सभी मुख्य पात्रों को, सभी श्रद्धालुओं को भरपूर मिला। मुनि महासागर सत्संग का मंगल आशीर्वाद पाकर सभी श्रद्धालुओं ने समापन बेला पर ब्रह्मचारी अविनाश भैया के निर्देशन में महाजिनेन अर्चना का अभिषेक शांति धारा का मुख्य सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस तरह महापर्व अष्टांगा का समापन हुआ, सिद्धचक महामंडल विधान का समापन हुआ और उसके उपरांत मुनि महासागर की आहारचर्या नवदा भक्ति पूर्वक निर्वहन करने का सौभाग्य श्रद्धालुओं को मिला। मुनि महासागर का पड़घान हुआ और छुल्लक दय का भी मंगल पड़घान श्रद्धालुओं ने इस महा महोत्सव के समापन के उपरांत सौभाग्य प्राप्त करते हुए किया। दोस्तों, आपको बता दें ललितपुर धर्मप्राण नगरी में साधुओं का, श्रेष्ठ साधुओं का आगमन बना रहता है, आरका माताओं का आगमन बना रहता है और ललितपुर के श्रद्धालुओं को मंगल सौभाग्य मिलता है। मुनि महासागर का पड़घान के उपरांत आहार दान का सौभाग्य श्रेष्ठियों को मिला, श्रद्धालुओं को मिला और उनका नवदा भक्ति पूर्वक सभी ने मंगल पड़घान करके उन्हें मंगल आहार देने का सौभाग्य प्राप्त किया। आप देख रहे हैं चुनिंदा खबरों के इस विशेष कवरेज में श्री सिद्धचक महामंडल विधान के आयोजन की समाप्ति के उपरांत सभी श्रद्धालु मुनि महासागर जी को आहार दान नवदा भक्ति पूर्वक देते हुए। दोस्तों, आचार्य श्रेष्ठ श्री विद्यासागर महामुनिराज से दीक्षित मुनि महासागर एवं नवाचार समय सागर जी के दिशा निर्देशन में चलने वाले मुनि महासागर, जिनका विगत दिनों ललितपुर में पदार्पण हुआ, तब से अनवरत अनेकों दिनों तक उनका सानिध्य ललितपुर वासियों को मिला, उनका आशीर्वाद मिला, उनके उपदेश मिले। चुनिंदा खबरों से मैं आपका दोस्त रवि जैन चुनगी। चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें।